जैसा कि आपको पता है कि सरसों का तेल हम बकरों को पिलाते हैं चर्बी और फेट बढ़ाने के लिए। अगर हम बकरियों को सरसों का तेल पिला देंगे, अगर उनके अंदर चर्बी और फेट बढ़ गया तो वो कभी मां नहीं बन पाएगी, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आपको पता है, हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बकरों को सरसों के तेल पिलाने के फायदे। तो उस वीडियो पर हमारे काफ़ी बकरी पालक हैं ऐसे जिनके कमेंट्स आए हैं। जैसा कि एक मिस्टर विजय हैं, आप देख सकते हैं, जो मिस्टर विजय का ये जो कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि क्या हम सिर्फ बकरों को सरसों का तेल पिला सकते हैं, बकरियों को नहीं पिला सकते हैं। एक मिस्टर हुसैन है, उन्होंने पूछा है कि क्या सर हम बकरियों को सरसों का तेल पिला सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आप बकरी को सरसों का तेल पिला सकते हैं या नहीं, या आपको पिलाना है तो आप कब पिलाएं और कितनी मात्रा में पिलाएं। तो हम बात करते हैं सरसों के तेल की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया और आज भी बताऊंगा कि सरसों का तेल अपने आप में एक बहुत ही शानदार औषधि है। उसको जब भी आप पिलाएं तो उसमें कोई भी ऐसी चीज ना मिलाएं जिससे कि आगे जाके साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो बात करें हम बकरियों की, तो सरसों का तेल आपको बकरियों को बिल्कुल नहीं पिलाना है। मैं इस चीज का बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि मैं अपनी जो बकरियां हैं उनको भी कभी सरसों का तेल नहीं पिलाता हूं। और हम लोग प्रैक्टिकल जो करते हैं वही आपको दिखाते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी वीडियो को देखकर या किसी की कही सुनी बात पर जाकर अपनी बकरियों को सरसों का तेल ना पिलाएं। जैसा कि बकरों के बारे में मैंने आपको बताया, पिला सकते हैं, लेकिन बकरियों को ना पिलाएं। जैसा कि आपको पता है कि सरसों का तेल हम बकरों को पिलाते हैं चर्बी और फेट बढ़ाने के लिए। अगर हम बकरियों को सरसों का तेल पिला देंगे, अगर उनके अंदर चर्बी और फेट बढ़ गया तो वो कभी मां नहीं बन पाएगी, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। आप उसे क्रॉस कराकर अगर थक जाएंगे, वो हर 15-20 दिन में रिटर्न हीट पर आएगी। जो बंद और बांझ बकरी होती है वो इसीलिए होती है कि उसके अंदर चर्बी और फेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी ये सोचकर बकरियों को सरसों का तेल ना पिलाएं कि उसे हेल्दी करना है, उसे मोटा ताजा करना है या उसका वजन बढ़ाना है। आपकी बकरी चाहे 1 महीने की प्रेग्नेंट हो, चाहे 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, आप उसे सरसों का तेल कुछ कंडीशन में पिला सकते हैं। जैसा कि पहली कंडीशन होती है आफरा, गैस की कंडीशन। जब बकरियों को गैस हो जाती है तो बकरों को भी हम सरसों का तेल पिलाते हैं और हम बकरियों को भी पिला सकते हैं, पर गैस की कंडीशन में, जब बकरी को आफरा हो जाए। दूसरी कंडीशन होती है जब बकरी का पेट दर्द हो रहा हो। अगर बकरी का पेट दर्द हो रहा है और वो प्रेग्नेंट है तो वैसे में आप उसे मेडिसिन, गोलियां ना दें। कोशिश करें उसका देसी इलाज भी ऐसी दवा से करें जो ज्यादा गर्म ना हो। अगर आप किसी मेडिसिन से या किसी ऐसी देसी दवा से उसका इलाज कर दें जो गर्म हो तो बकरी का गर्भपात हो सकता है, वो बच्चे को समय से पहले जन्म दे सकती है, जिससे कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्रेग्नेंट जब बकरी हो और उसके पेट में आफरा हो जाए या बकरी का पेट दर्द हो तो आप उसे सरसों का तेल पिला सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है उसके अंदर हम अगर बात करें, बकरी की डिलीवरी होने वाली हो। जैसा कि हमें पता रहता है कि हमारी बकरी को 6 से 7 दिन के बाद उसकी डिलीवरी होगी, वो बच्चा देगी। तो बकरी को 6 से 7 दिनों के पहले डिलीवरी के सरसों का तेल पिला सकते हैं, जिसकी मात्रा 10 ml होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरी को आफरे में 50 ml तेल आप पिला सकते हैं। बकरी का पेट दर्द हो तो आप उसे 25 ml तेल पिलाएं। जब बकरी की डिलीवरी होने वाली हो और 6 से 7 दिन बचे हो तो आप उसे डेली बेसिस पे उन 6 से 7 दिनों तक आप 10 ml सरसों का तेल पिला सकते हैं, जिससे कि बकरी की डिलीवरी के बाद या बकरी की डिलीवरी के समय जो समस्याएं होती है वो समस्याएं नहीं होंगी। जैसा कि बकरी डिलीवरी के बाद में कमजोर होने लगती है, बकरी को दूध कम आता है, उसके बाद जो है बकरी में कई तरह के इन्फेक्शन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बकरी के बच्चेदानी की सफाई में भी समस्या आती है। तो सरसों का तेल कई तरीकों से बकरी के प्रसव के समय, बकरी की डिलीवरी के समय मदद करता है। तो आप इन 3 कंडीशन में बकरियों को सरसों का तेल दे सकते हैं। जैसा कि हमारे बकरी पालक भाइयों के बहुत ज्यादा सवाल थे बकरियों में सरसों के तेल को लेकर, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप कभी भी बकरी को नॉर्मली सरसों का तेल ना पिलाएं, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे वो खाली हो। जैसा कि आपको 3 कंडीशन बताई और जो जो मात्राएं बताई वो ध्यान में रखकर उन्हें सरसों का तेल पिलाएं। और ध्यान रखें, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कोई लिक्विड बकरी को पिलाएं, चाहे दवा पिलाएं, चाहे सरसों का तेल पिलाएं या वो कैल्शियम या टॉनिक हो, तो ध्यान रखें कि आपको जो भी चीज आप लिक्विड पिला रहे हैं सावधानी के साथ पिलाएं, जिससे कि उसे ड्रिंचिंग निमोनिया की समस्या ना हो। क्योंकि बकरी को ड्रिंचिंग निमोनिया की समस्या अगर हो जाती है तो उसकी जान जाने का खतरा भी होता है।
तो जहां तक मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रेग्नेंट बकरी को या नॉर्मल बकरी को सरसों का तेल पिलाना है या नहीं। अगर किसी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। अगर आपको बकरी फार्म से रिलेटेड या बकरियों की बीमारियों से रिलेटेड किसी तरह की कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अगर फोन ना उठा पाए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।